इंडिया में एक और बैंक डूब चुका है दोस्तों। आपकी जानकारी के लिए बता दूँ, ये जो बैंक डूबा है दोस्तों, कोई वैसा-वैसा बैंक नहीं है, कोई छोटा-मोटा बैंक नहीं है। ये 57 साल पुरानी बैंक है। 1968 में इस बैंक का नींव रखा गया था मुंबई में और इसके कई राज्यों में शाखा है। ट्रांज़ैक्शन भी बहुत अच्छा है, खाता भी बहुत अच्छा है, बहुत सारे एफडी हैं, बहुत सारे करंट अकाउंट हैं, बहुत सारे सेविंग अकाउंट हैं। इस पर हुआ क्या है दोस्तों, 13 फरवरी 2025 को आरबीआई द्वारा इस पर रोक लगा दिया गया है, यानी कि बैन कर दिया गया है। मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी खाता धारक एक भी पैसा नहीं निकाल सकता। मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि बैंक डूबता क्यों है? क्या वजह है? किस वजह के लिए बैंक डूब जाता है? अगर बैंक डूब जाता है दोस्तों, आपका पैसा लगा रहता है, उस पैसे को आप कैसे निकाल पाएँगे? कितना पैसा आपको मिलेगा? पैसा मिलेगा कि नहीं मिलेगा? ये सारा सवाल जो है आपके मन में पैदा हो रहा है। इस वीडियो में हम कंप्लीट जानकारी आपको देने वाले हैं, जो भी पैसा आपका डूब चुका है या पैसा डूब गया है, बैंक डूब गया है, क्या होने वाला है, क्या आप करेंगे? सब कुछ बताऊँगा इसी वीडियो में। वीडियो को शुरू से लेके एंड तक ज़रूर देखिएगा। बैंक डूबता है, आपको बहुत ज़्यादा नुकसान सहने के लिए पड़ता है। आपको कितना रिटर्न मिलता है, कितना पैसा वापस मिलता है, कुछ लोगों को पता होगा, लेकिन संक्षेप में पता होगा, पूरा डिटेल्स जानकारी नहीं होगा। इस वीडियो में आपको मैं ये भी बताऊँगा दोस्तों, आप किस बैंक में अकाउंट रख सकते हैं। आपको मैं ये भी बताऊँगा कि किस बैंक में अकाउंट रखना चाहिए, किस बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहिए। पहले तो मैं आपको बता दूँ इस बैंक का नाम है, जो बैंक डूबा है दोस्तों, न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक। ये जो बैंक है दोस्तों, अगर इसमें आपका खाता है तो आप पिसने वाले हैं, आपका चक्कर लगने वाला है। किसी प्रकार का कोई भी समाधान होने का कोई भी संभावना नहीं लग रहा है। आप तो जानते हैं किसी भी बैंक में आपका अकाउंट है और वो आरबीआई के अंडर संचित है, यानी कि आरबीआई के अंडर संचालित हो रहा है, तो आपको बता दूं वो बैंक डूबने पर चाहे वो सरकारी बैंक हो या फिर प्राइवेट बैंक हो, आपको 5 लाख रुपए तक सिक्योर रहता है। आपका जो पैसा है दोस्तों 20 लाख 30 लाख 50 लाख भी उसमें हो, लेकिन जो वापस मिलेगा दोस्तों आपको सिर्फ और सिर्फ 5 लाख रुपया ही आपको वापस मिलेगा। ये बात बहुत सारे लोगों को पता है, अगर आप नहीं जानते हैं तो इस वीडियो में आप जान लीजिए 5 लाख रुपए तक आपको वापस मिलने वाला है। अगर आपका अमाउंट 5 लाख से कम है, 5 लाख आपका अमाउंट कम है, 4 लाख 3 लाख है, तो आपको जो 100% जो भी आपका पैसा है दोस्तों आपको वापस मिल जाएगा। मतलब उतना का ही सिक्योरिटी रहता है और उतना ही पैसा आपको वापस मिलता है दोस्तों। और मैं आपको बता दूं इसके लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा और समय भी ज़्यादा इसमें लग सकता है। वैसा बिल्कुल भी नहीं होता है कि बैंक डूबा और आपको तुरंत 5 लाख रुपया मिल जाए। इसके लिए आपको आवेदन करना पड़ेगा और ज़्यादा से ज़्यादा आपको वक़्त का इंतज़ार करना पड़ेगा, तब जाके आपका जो पैसा है मिल सकता है दोस्तों। लेकिन 5 लाख तक सिक्योर रहता है, इस बात को आप समझ लीजिए। देखिए दोस्तों, बैंक डूबने का कई सारे कारण हो सकते हैं। एक तो होता है बैंक नुकसान में जा रहा है, लगातार नुकसान घाटे पे घाटे हो रहा है। दूसरा अनियमितता यानी कि कोई गड़बड़ी है, गड़बड़ी होता है दोस्तों, तो उस स्थिति में आरबीआई उसको रोक लगा देता है, यानी कि उसको बैन कर देता है। तीसरा जो सबसे बड़ा कारण है, फंड की कमी, कैपिटल की कमी। जो भी बैंक में आप अकाउंट खोल रहे हैं, पहले आपको चेक कर लेना है कि उस बैंक का कैपिटल कितना है, फंड कितना है, तब जाके उसमें आप लेन-देन कीजिए, मोटा पैसा रखिए, नहीं तो ये खतरों से खाली नहीं है दोस्तों। फंड और कैपिटल की कमी की वजह से लगातार घाटे में जा रहा है, घाटे में जा रहा है, तो आरबीआई उसको बैन कर देता है दोस्तों। क्योंकि बैंक कोई अर्निंग नहीं पाता है। जो भी लोन मार्केट में दिया है उसको रिकवर नहीं कर पाता है और घाटे में ही चला जाता है। उस स्थिति में आरबीआई बैन कर देती है। जितना भी ग्राहक का पैसा उसमें लगा रहता है, कोई भी 1 रुपया भी उस समय नहीं निकाल पाते हैं। लोग एफडी करते हैं, फिक्स्ड डिपॉज़िट करते हैं और पैसा ज़्यादा से ज़्यादा जमा करते हैं, लेकिन बैंक कहाँ से इंटरेस्ट लेके देगा? वो तो घाटे में ही जा रहा है। तो उस स्थिति में आरबीआई उसको बैन कर देती है। इसके अलावा भी बहुत सारे कारण हो सकते हैं। मैंने आपको कुछ मेजर कारण के बारे में बताया। भी बैंक में है दोस्तों, इन सभी चीज़ों पर ध्यान रखना पड़ेगा। आप ध्यान कैसे रखेंगे? आपको तो पता ही नहीं है क्या चल रहा है, तो करना क्या है दोस्तों, इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है। मैं बैंकिंग से रिलेटेड हर कोई अपडेट, एफडी, आरडी, इंटरेस्ट रेट, जो भी नया प्लान आता है, नया स्कीम आता है, नया रूल बनता है दोस्तों, इसी चैनल के माध्यम से मैं अपडेट देता रहता हूँ। इस चैनल को आपको सब्सक्राइब कर लेना है, बेल आइकन प्रेस करके ऑल सेलेक्ट कर लेना है और अपने दोस्तों यारों को भी शेयर कर देना है दोस्तों। अगर आप अधिक पैसा किसी भी बैंक में लेन-देन कर रहे हैं दोस्तों, तो इस बात का आपको ध्यान रखना है, जो भी बैंक में कर रहे हैं, उसका कितना बड़ा कैपिटल है, कितना बड़ा जो फंड है, कितना ज़्यादा उसका एसेट है, इस बात को आपको ध्यान रखना पड़ेगा। और ये सब जानकारी आपको पता होनी चाहिए।
खासकर मैं आपको बता दूँ कि आज जो बैंक डूब रहे हैं, बहुत सारे ऐसे बैंक डूब रहे हैं जैसे कि पीएमसी और भी 2-3 बैंक मैं बारे में पहले भी आपको बता चुका हूँ जो बैंक डूबे हैं। ज़्यादातर महाराष्ट्र में ही क्यों बैंक डूबते हैं? आपके मन में भी ये सवाल आ रहा होगा महाराष्ट्र जो है मतलब बैंक डूबने का हब हो गया है। आपको बता दूँ कि महाराष्ट्र में जो बैंक ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। जो भी बैंक है ज़्यादातर कोऑपरेटिव बैंक होते हैं। अधिकतर अभी भी कोऑपरेटिव बैंक है। देश के अलग-अलग हिस्से में भी कोऑपरेटिव बैंक हैं, लेकिन महाराष्ट्र में ज़्यादा ही कोऑपरेटिव बैंक है। कोऑपरेटिव बैंक हम उसको कहते हैं जिसमें कोऑपरेटिव जुड़ा रहता है, मतलब कि सहकारी बैंक। एक प्रकार आप समझें तो सहकारी बैंक उसको बोल सकते हैं और दूसरे प्रकार का आप समझे तो उसको प्राइवेट सेक्टर बोल सकते हैं, प्राइवेट बैंक भी बोल सकते हैं। लेकिन इसमें ब्रांच बहुत होते हैं। छोटे-छोटे कस्बे में भी आपको ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगा। बड़े शहर से लेके छोटे शहर तक आपको हर तरफ उसका ब्रांच देखने के लिए मिल जाएगा। ताकि सुदूर इलाके में भी इसका बैंकिंग सेवा, बैंकिंग सेक्टर जो सुविधा है, पहुँचाया जा सके। तो महाराष्ट्र में अधिक कोऑपरेटिव बैंक है, सिर्फ महाराष्ट्र में नहीं, देश के कई इलाके में भी कोऑपरेटिव बैंक ज़्यादा से ज़्यादा है। जिस बैंक में कोऑपरेटिव लगा रहता है, समझ जाइए कि वो सहकारी बैंक है। उस बैंक में अगर आपका खाता है, अगर आप इसमें जमा कर रहे हैं, डिपॉज़िट ज़्यादा से ज़्यादा कर रहे हैं, तो मेरे हिसाब से खतरों से खाली नहीं है भाई साहब। 10 लाख, 15 लाख, 20 लाख, 1 करोड़ आप जमा कर रहे हैं, ट्रांज़ैक्शन कर रहे हैं, तो इस बात को आपको ध्यान देना है। ज़्यादा से ज़्यादा ट्रांज़ैक्शंस में नहीं करना है। मैं आगे इसके विषय में और भी डिटेल से आपको बताऊँगा, वीडियो में बने रहिए। देखिए आरबीआई के अंडर में होता है कोऑपरेटिव बैंक, बहुत सारे जो बैंक होते हैं आरबीआई के अंडर में होते हैं, लेकिन आरबीआई कहता है सिर्फ और सिर्फ 5 लाख का हम गारंटी लेते हैं। बैंक चाहे कोई भी हो, आप चाहे करोड़ों अरबों रुपया भी रखे हो, लेकिन आपको सिर्फ 5 लाख का ही गारंटी मिलेगा। आपका पैसा डूब गया, बैंक डूब गया, तो आपको 5 लाख ही रिटर्न मिलेगा। उसके लिए भी आपको आवेदन करना पड़ेगा, लंबा लाइन लगाना पड़ेगा, बहुत सारे ऐसे चीज़ है, जो आपको इसमें देखने के लिए मिलेगा। लेकिन आपको अपनी बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना है। कौन-सा बैंक में हम जमा करें, क्यों जमा करें, कितना बड़ा कैपिटल है, एसेट क्या है, ये आपको अपने बुद्धि और विवेक का भी इस्तेमाल करना पड़ेगा दोस्तों। देखिए अपने देश में भी बहुत सारे बड़े-बड़े बैंक हैं जैसे कि एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक, ऐसे बहुत सारे बैंक हैं। मैंने आपको कुछ बैंक के बारे में बताया, वहाँ आप अपना खाता रख सकते हैं, खोल सकते हैं, वहाँ ट्रांज़ैक्शन आप कर सकते हैं क्योंकि उनका बहुत बड़ा कैपिटल रहता है, फंड साइज़ बड़ा रहता है, एसेट बहुत बड़ा रहता है, तो वहाँ आप ईज़िली जाके ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं दोस्तों। ये जो 3 बैंक है, मैंने 3 बैंक के बारे में बताया है, जो ज़्यादातर ये जो इंडिया का जीडीपी है, अर्थव्यवस्था है दोस्तों, ये 3 बैंक ज़्यादा करके इसको चलाते हैं दोस्तों। लेकिन क्या है थोड़े-थोड़े पैसे के लिए लोग लालच में आके कहीं भी फिक्स डिपॉज़िट करवा लेते हैं। भाई जल्दबाज़ी में ग्रोथ कर रहे हैं चलेगा लेकिन जल्दबाज़ी में कोई ऐसा काम ना करो ताकि आपका जीवन भर का कमाई जो भी आप कमाए हैं दोस्तों एक झटके में खत्म हो जाए। आपको ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा रिस्क बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। आपको उस बैंक में अकाउंट खोलना है जो बैंक बैंकिंग सेक्टर में काम कर रहे हो, जैसे कि एसबीआई हो गया, पीएनबी हो गया, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया हो गया, आपका जो प्राइवेट सेक्टर एचडीएफसी, आईसीआईसी अपना अकाउंट खोल के अच्छा ट्रांज़ैक्शन कर सकते हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे बैंक हैं, आप उसमें जाके खोल सकते हैं। भले ही आपको सेविंग अकाउंट में कम इंटरेस्ट देखने के लिए मिले, एफडी में कम इंटरेस्ट देखने के लिए मिले, लेकिन आपको जो दिक्कत आ रही है छोटे-छोटे बैंक से, वो दिक्कत नहीं आएगा। अगर आप सिक्योरिटी चाहते हैं आज के डेट में, तो ये आपके लिए बहुत अच्छा कारगर साबित हो सकते हैं। मैं ये बिल्कुल नहीं कहता कि कोऑपरेटिव बैंक में अकाउंट नहीं रखना चाहिए, आप रख सकते हैं लेकिन छोटे-छोटे अमाउंट के लिए आप रख सकते हैं, जैसे कि 5 लाख सिक्योर रहता है। 5 लाख के अंदर आपका कोई भी छोटा-मोटा ट्रांज़ैक्शन हो रहा है, 1 लाख, 2 लाख का आप उसमें चला सकते हैं। लेकिन 5 लाख से अगर ज़्यादा आप करते हैं दोस्तों, तो मेरे हिसाब से मुझे लगता है कि जो कोऑपरेटिव बैंक होते हैं, इतना ज़्यादा सिक्योर अभी के डेट में नहीं आ रहे हैं। हाल ही में आपने देखा बहुत सारे ऐसे बैंक डूब रहे हैं, तो हो सकता है कुछ भी हो सकता है। बात कर लेते हैं जो बैंक डूबा है न्यू इंडिया कोऑपरेटिव बैंक, इसका मामला अभी क्या चल रहा है? लोग रो रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, चीख रहे हैं, बहुत सारे लोगों की रातों की नींद गायब हो चुका है। कुछ लोग इस बात को लेके इतना ज़्यादा डिप्रेशन में हो चुके हैं, इतना ज़्यादा डिप्रेस हो चुके हैं कि अभी इस सोशल मीडिया पर बयान भी आप सुन रहे होंगे, मेरा तो 3-4 अकाउंट था, मैंने करोड़ों का एफडी किया था, मेरा जो रिटायरमेंट का पैसा था, सीनियर सिटीज़न जो लोग हैं, वो भी ऐसे बयान देखने के लिए मिल रहा है कि मेरा सीनियर सिटीज़न का जितना पैसा था 20 लाख, 25 लाख मैंने उसमें डाला था, मेरा परिवार का पूरा पैसा उसमें है। तो आप सोशल मीडिया में भी इसका जो न्यूज़ है, इसको देख सकते हैं कि लोग किस तरह से परेशान हो रहे हैं, किस तरीके से लोग ज़्यादा से ज़्यादा सेव चाहते हैं, आप सोशल मीडिया के प्लेटफ़ॉर्म से इस सबको देख रहे हैं दोस्तों। लोग अपने पैसे के लिए संघर्ष कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि कोई भी बैंक आया और आप इंटरेस्ट के चक्कर में ज़्यादा आप लालच के चक्कर में आप उसमें एफडी कर दिए, आप फिक्स्ड डिपॉज़िट कर दिए, आप उसमें पैसा डालिए, सेविंग ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है, ऐसा रिस्क आपको बिल्कुल भी नहीं लेना है दोस्तों। मैं पहले भी आपको बता चुका हूँ, कुछ बड़े-बड़े बैंक हैं जिसका कैपिटल ज़्यादा है, आप उसमें
अपना अकाउंट खोल के जो भी सेविंग अकाउंट है खोल के उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लेन-देन कर सकते हैं। देखिए, मैं आपको बिल्कुल भी एडवाइस नहीं दे रहा हूँ। आप अपना बुद्धि विवेक का भी विवेक भी दिया है, आपके माता-पिता ने आपको पढ़ाया-लिखाया है, तो आप बुद्धि विवेक का भी इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन अगर आप चाहते हैं बैंकिंग से रिलेटेड कुछ भी अपडेट अगर चाहते हैं दोस्तों, नए अपडेट के बारे में आप जानना चाहते हैं, तो इस चैनल को आपको सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना है। इसके रिगार्डिंग अगर कुछ छूट गया, कुछ मिस हो गया, तो आप कमेंट सेक्शन में आप मुझे लिख सकते हैं। मैं आपका रिप्लाई 100% करूँगा दोस्तों।